तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि आज ही वो खास दिन है जिसमें पंडित जी कुछ ही देर बाद आपको बताएंगे वो कौन है 3 लकी कुंडली विजेता। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, 2 चीजों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि वो कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें आपको गलती से भी भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए। और चलिए अब जल्दी से उस तीसरी चीज के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तीसरी चीज की अब हम बात करने जा रहे हैं। सड़कों पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। ज्यादातर आपने भी देखा होगा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, चिड़िया सड़क पर दुर्घटना में मरे पड़े होते हैं। और इन मृत प्राणियों के शरीर या इनकी हड्डियों के ऊपर से अपनी गाड़ी कभी ना निकालें। सड़कों पर जो मैंने देखा है ना, लोग इतना स्पीड में होते हैं कि उस चीज को देखकर बचाते बचाते उसी पर से गाड़ी निकाल देते हैं। और सड़क पर मरे हुए जानवर का गाड़ियों के दबने कुचलने से ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसके शव का कहीं मतलब कि जो है नामो निशान तक नहीं रह जाता है। तो भाई, एक तो तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ये सबके हित में है। दूसरी बात, गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए कि हमें आगे की चीजों को देख करके अपने गाड़ी पर कंट्रोल हो जाए। और तीसरी बात, इस तरह से अगर कोई जीव सड़क पर मरा हुआ है तो उसे हमें बचा करके ही निकलना चाहिए। ऐसा अगर हो जाए, मान लीजिए गलती से हो गया, तो आपको घर जाकर के अपने को गंगा जल पानी में डाल करके नहाना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी में गाड़ी की भी धुलाई करनी चाहिए। और गाड़ी के नीचे एक नारियल रख करके उस पर चक्का चढ़ा दें ताकि नारियल टूट जाए। और नारियल के टूटने पर वो बलि मानी जाएगी और इससे जो लगा हुआ दोष है वो कमजोर पड़ जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, हर्षा, छत्तीसगढ़ से। हर्षा, अपना सवाल पूछें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरा नाम हर्षा कलार है। मेरा जन्म 2 अप्रैल 1993 को हुआ था जी। सुबह 10:10 पे जी। नागपुर, महाराष्ट्र में। जी। जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे जीवन में बहुत अस्त व्यस्तता चल रही है। जीवन में सुधार कब आएगा? मेरा डिवोर्स 1.5 साल से बहुत पेंडिंग है, ये कब तक हो पाएगा और आगे की लाइफ कैसे रहेगी? और फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो हर्षा, ऐसा है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, द्वितीय और सप्तमेश सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। भविष्य तुम्हारा ठीक है। जहाँ तक तलाक की बात है तो 17 जनवरी 2023 के बाद ही तलाक हो पाएगा। अभी तलाक होने की संभावना नहीं बनी हुई है। बहुत प्रोसेस धीमी गति से चल रहा है। आगे तुम्हारा फिर से रीमैरिज होगा, पुनः विवाह भी होगा और उस विवाह में तुम सुखी भी रहोगी। और अगर संभव हो ये विवाह चला पाना तो आपको चाहिए कि 16 सोमवार शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र अर्पित कीजिए और भगवान शिव के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का 10 माला जप करिए। मुझे विश्वास है कि 40 दिन ये उपाय करने पर आपके इस विवाह के भी चलने की संभावना बन सकती है। जहाँ तक पैसे की बात है तो इसके विषय में ये जान लो कि द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है। अभी घर की आय स्रोत कमजोर है जिसके कारण थोड़ा पैसे की कमी है। अगर आप नवरात्र में श्री सुक्तम के पाठ 16 मंत्रों का पाठ 16 बार सुबह और 16 बार शाम करें और पूरे नवरात्र 9 दिन करें, घी का दिया जलाकर करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आर्थिक अभाव आपके जीवन का दूर होगा। और हम अपने अगले कॉलर की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आज ही वो खास दिन है जिसमें पंडित जी अपने 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम का ऐलान करेंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार, लेकिन आप कालचक्र देखते रहिए क्योंकि क्या पता इन 3 नाम में कहीं आपका भी नाम शामिल ना हो। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, पंडित जी रुपेश। रुपेश, अपना सवाल पूछें। तो चलिए हम, रुपेश आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, हाँ पंडित जी, मेरा नाम रुपेश है जी। मेरी रुपेश में, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। रुपेश, हाँ। मेरा नाम रुपेश है जी। हाँ जी, मेरा जन्म तारीख है 30 तारीख 1970 जी। और रात को 12:40 तक 30 तारीख की को। जी। जी पंडित जी, मेरा सवाल यह है कि मेरा काम नहीं हो रहा है। मैंने एक मकान खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है पंडित जी।
चलो मैं बताऊं बेटा कि शनि आपका जो है चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहा है, लेकिन अभी शुक्र से षष्ठाष्टक योग है। आप चिंता मत करिए, 1.5 महीने में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। बस ऐसे ही एक संयोग है जिसके कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। अगर आप और जल्दी रजिस्ट्री चाहते हैं कि और जल्दी रजिस्ट्री हो जाए तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार की शाम को हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर करिए। ये पाठ सिर्फ और सिर्फ 7 शनिवार करते ही आपकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी और आपके जीवन की कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी। आज का काल चक्र ध्यान से देखिए, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी उन 8 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हमें कभी भूल कर भी लांघना नहीं चाहिए। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उस चौथी चीज की जिसे कभी लांघना नहीं चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, चौथी चीज की बात जब हम कर रहे हैं तो शनिवार के दिन कई बार लोग नज़र से बचाने के लिए, अपने दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने घर पर या दुकान पर एक कोयला काले धागे में बांधकर बड़ी वाली सुई में धागा डाल के उसके ऊपर नींबू और उसके ऊपर 7 लाल मिर्च सुई से बना करके और उसको स्वयं से भी शनिवार को टांग देते हैं। और बड़े शहरों में तो कुछ लोग इसको व्यवसाय के रूप में बना लिए हैं। वो 150 ऐसे धागे बना करके वो लेकर दुकानों पे जाते हैं और दुकानों पे बांध करके दुकानदार से पैसा लेकर के जाते हैं। और कुछ लोग जहाँ ये सुविधा नहीं है वो लोग अपने से बनाकर टांगते हैं। और ये सच भी है कि इससे लोगों की नज़र दूर होती है और दुकानदारी भी अच्छी होती है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो इसे हर सप्ताह में लगभग शनिवार को ही बदला जाता है। ऐसे में होता क्या है, जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग तो उसको निकाल करके किसी कूड़ेदान में डालते हैं, लेकिन कुछ लापरवाह भाई भी हैं जो उसे सड़क पर भी फेंक देते हैं। और सड़क पर नींबू मिर्च जब इधर उधर हो रहा होगा और उस समय अगर सड़क पर आप जा रहे हैं और उस समय पैदल अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और उसको लांघ करके आप जा रहे हैं तो ये भी देखिए ठीक नहीं है। ये ठीक इसलिए नहीं है कि उस नींबू और मिर्च ने निगेटिविटी ऑब्जर्व की है और अब उसकी निगेटिविटी आप ले रहे हैं, तो किसी की पीड़ा और दुर्भाग्य का शिकार अब आप बन रहे हैं। तो सड़क पर चलते समय थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही चाहिए। होता क्या है कि लोग सड़क पर चलते रहते हैं, सोचते कुछ रहते हैं, चलते कुछ रहते हैं, एकाएक कोई गाड़ी आ जाती है, जान धक कर जाती है, कान में लीड लगाए होते हैं या मोबाइल से बात कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। तो चलने में कभी कुछ आकस्मिक रूप से घटित होता है तो वहाँ एकदम शॉक लग जाता है। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, सड़कों पर गाड़ियाँ भी चलती हैं और ये गाड़ियाँ लोहे की हैं, काल की तरह घरघराती हुई चलती हैं। अगर आप सड़क पर अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो सामने वाले के ऊपर इतना विश्वास मत करिए कि वो आपकी सेफ्टी करेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि न तो कान में आपको ईयरफोन लगा करके सड़क पे चलना चाहिए, ना ही आपको टेलीफोन पर बात करते हुए सड़क पे चलना चाहिए। आपको पूरा चौकन्ना रहना चाहिए और तेज गति से आ रही गाड़ियों को देख करके अपना हाथ दिखा करके भी पास मत होइए। हो सकता है कि आपका हाथ सिग्नल न बन पाए और वो गाड़ी आ जाए। आपको बचना है। और ये जो नींबू और मिर्च है, इसको लांघना ये अपने किस्मत पर एक तरह से बुरा इफेक्ट डालता है। तो हम चाहेंगे कि अगर आप सड़क पर चलें, घर से निकलकर दूध के लिए जा रहे हैं, घर से निकल कर के किसी सामान के लिए जा रहे हैं, तब भी सड़क पर ध्यानपूर्वक जाएं, सड़क पर ठीक ढंग से देखते हुए जाएं। तो अगर आप सड़क पर ठीक ढंग से और थोड़ा सा अलर्ट होकर के चलेंगे तो कभी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 चीजों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पर गौर करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं उस 5वीं चीज की जिसे कभी भी गलती से भी नहीं लांघना चाहिए। बताएं पंडित जी, कौन सी है वो 5वीं चीज? देखिए, रास्ते में कहीं भी फटा पुराना गंदा कपड़ा दिखाई दे जाता है। देखिए,
अब दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सड़क पर रोज़ झाड़ू लगती है, रोज़ सफाई होती है, तो यहाँ ये चीज़ बहुत कम आपको दिखेगी। लेकिन जिन जगहों पर सड़क पर रोज़ झाड़ू नहीं लगती है, जहाँ रोज़ सड़क की सफाई नहीं होती है, वहाँ पर ये चीज़ दिखाई देगी। दिल्ली में तो हम देखते हैं ना कि सुबह सुबह ही हर सड़क पर झाड़ू लग रही होती है, इसलिए ऐसे चीज़ों के होने की संभावना न के बराबर है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ सड़कों पे रोज़ सफाई नहीं होती है, सड़कों पर रोज़ झाड़ू नहीं लगाई जाती है, वहाँ पर फटे पुराने गंदे कपड़े सड़क पर दिखाई दे जाते हैं, उनको भी नहीं लागना चाहिए, उनसे बच करके ही चलना चाहिए, इनसे भी दूर हटकर चलना चाहिए। ऐसे कपड़ों में और ऐसे कपड़ों के स्पर्श से अपवित्रता आती है, इसलिए भूल से भी ऐसे कपड़ों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। और अब पंडित जी दर्शकों को उस छठी चीज के बारे में भी जल्दी से बता दीजिए जिसे लांघने से जो हमारा सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल सकता है। देखिए, जैसी हो तब्यता, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। ये बड़ी सच्ची कहावत है। जैसा होनहार होता है वैसा होकर के ही रहता है, और होनहार चल के नहीं आता है, बल्कि जो होनहार का शिकार होने वाला है वही चल के जाता है। तो इसलिए जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बहुत महत्व रखती हैं। रामायण जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि रामादल में जो जो शुभ संकेत हो रहे थे वही अशुभ संकेत रावण के यहाँ हो रहे थे। पांडव और कौरवों की लड़ाई में पांडवों को जो शुभ संकेत हो रहे थे वही नकारात्मक संकेत कौरवों को हो रहे थे। सीता जी को अशोक वाटिका में त्रिजटा नाम की राक्षसिनी ने कहा, सबलहु बोल सुनाए सपना सीत ही से ही करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी जात उधान से ना सब मारी। तो कहने का मतलब कि उसने सपना देखा था कि एक बंदर आएगा जो पूरी बगीचे को उजाड़ देगा, जो लंका को जला देगा, तो इसलिए सब लोग सीता की सेवा करो। ये त्रिजटा नाम की राक्षसनी का सवाल है, और राक्षसनियों से वो कहती है सबल बोल सुनाए सपना सीते ही से ही करो हित अपना। सीता की सेवा शुश्रूषा करके अपना हित कर लो। सपने बानर लंका जारी जात उधान सेना सब मारी। जात उधान माने रावण, रावण की सेना को भी मारेगा वो बंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। होनहार बीरवान के होत चीकने पात। तो भाई अगर रास्ते में, वैसे कांटा तो कांटा ही होता है, अगर रास्ते में आपको कहीं, अब ये भी देखिए गांव देहात में भी मिलने वाला है, कांटा अगर कहीं आपको लग रहा है कि गिरा हुआ है, या कोई बैर का पेड़ या बबूल का पेड़ सड़क पर गिरा हुआ है, कुछ अवशेष उसका सड़क पर है, पहली बात तो अगर आप बुद्धिमान हैं, समाज को आप प्यार करते हैं, तो उसको रुक करके हटा करके रास्ते से आप हटा दीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आप भी जल्दीबाजी में हैं, दुनिया गिरे, दुनिया को चोट लगे, आपसे क्या मतलब है, तो आप तो कम से कम उससे बच करके निकलिए। कांटों को नहीं लगना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कांटों को अशुभ नहीं बल्कि दुखदाई माना जाता है। केवल अशुभ नहीं है, दुखदाई है, परेशानी देने वाला है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का कांटेदार वृक्ष घर के अगल बगल नहीं लगाना चाहिए। कैक्टस की जितनी प्रजातियां हैं, नागफनी की जितनी प्रजातियां हैं, सबका विरोध किया गया है। ना उसे आप पार्क में लगा सकते हैं, ना उसे आप अपने बालकनी में रख सकते हैं, ना उसे छत पे रख सकते हैं, ना उसे आप अपने प्लेग्राउंड में रख सकते हैं। कैक्टस, कांटे से जुड़े हुए जितने मतलब के वृक्ष हैं, सबको अशुभ माना गया है शास्त्रों में, और वास्तुशास्त्र में तो इसको एकदम नकारात्मक लिया गया है। घर के आसपास किसी भी प्रकार का कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए। कांटेदार वृक्ष होने से ऐसे लोगों का सौभाग्य समाप्त हो जाता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।